नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मेहरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, इस पर हम कुछ टिप्स देंगे और इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप बेहतर से बेहतरीन करोगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो अल्टीमेटली आपके पास ज्ञान तो है, नॉलेज तो है। बट क्या होता है, देखो, नॉलेज एक अलग चीज़ है, बट इंटरव्यू में अपियर होना एक अलग चीज़ है। तो इंटरव्यू में अपियर हम किन बातों के साथ, कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो इंटरव्यू में हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों की एक ऑनलाइन क्लास भी चल रही है इंटरव्यू की, कई लोगों ने उसको ज्वाइन भी कर रखा है। अगर आप चाहो तो उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नीचे नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमें क्रैक करना है इंटरव्यू तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इन बातों पे अगर आप ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू में बहुत ही गजब कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट पर आपकी कितनी पकड़ है, ये तो इम्पोर्टेंट है। जब आपने रिटन एग्जाम दिया है, आपने क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर पकड़ तो होगी। तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर सकता है आपके सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन वो कहाँ से आपके सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेगा ये हम थोड़े अंदर अभी जानेंगे, है ना। जब भी एक इंटरव्यू प्रोसेस चलती है तो आप सबको पता है कि 3 प्रोसेस उस टाइम चलती हैं। एक इंटरव्यू देने वाला, एक इंटरव्यू लेने वाला, और जो चल रहा है वो इंटरव्यू। और इंटरव्यू के नाम से हम समझ सकते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर के विचारों को जानना चाहता है। वो सामने वाला व्यक्ति आपको जानना चाहता है कि आप वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हो। तो वो 4 चीज़ों को आधार बनाएगा। आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को आधार बनाएगा, आपका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके अंदर धैर्य है कि नहीं है। आपके क्लास में अगर कोई शैतानी कर रहा है, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप किस तरह से उनको जवाब दोगे, है ना। आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया किस तरह का है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। और मैं आपको बताऊंगा अभी इनके अंदर भी कि हम नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, हम एटीट्यूड अपना किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग स्किल की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी प्रोफेसर। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, और अगर आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो टीचिंग स्किल तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। आप उस वर्ग को संबोधित करने जा रहे हो जो एलीट वर्ग है, किसका, शिक्षा का। आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को संबोधित करने जा रहे हो, उनको पढ़ाने जा रहे हो, तो आपके अंदर टीचिंग स्किल होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो है वो आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा, है ना। इन 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि हम कैसे अपनी नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट को अच्छा करें। तो चलते हैं भैया, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि हम अपने नॉलेज जो सब्जेक्ट का है उसको किस तरह से अच्छा करें कि इंटरव्यूअर जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछे और हम बड़ी आसानी से अच्छा जवाब दे सकें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने सभी टॉपिक्स के बारे में रफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रफ इंफॉर्मेशन मतलब अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो सॉरी ना कहते हुए आप ये बोल सको कि सर मुझे थोड़ा सा पता है, इस बारे में थोड़ा सा पता है, उससे आपका थोड़ा सा वेटेज बढ़ता है ना। अगर आपने बोल दिया सॉरी तो वो भी ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉरी बोल सकते हो, बट अगर आप थोड़ा बता दोगे तो अच्छी बात है ना, और आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा, राइट। तो आपको रफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए अपने सभी टॉपिक्स के बारे में। वहीं पे 2 या 3 टॉपिक ऐसे होना चाहिए जिसमें आप मास्टर हो। जैसे अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, मैं इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा
ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के आप हो तो आप ब्रिटिश में कौन से एरा को ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो, कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम किस एरा को ज़्यादा बताना पसंद करेंगे। जैसे रोमांटिक एज है ना, आपकी जो एलिजाबेथन एज है या विक्टोरियन एज है या मॉडर्न एज है या पोस्ट मॉडर्न एज है, तो आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, इंडियन लिटरेचर पे करना चाहते हो या दूसरे जो अमेरिकन लिटरेचर है उस पर करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 2-3 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिसमें आप मास्टर हो और उसी को आप इंटरेस्ट में लिख सकते हो, आपने जो फॉर्म भरा है उसमें। फिर वो क्वेश्चन आपसे करेंगे तो हम लोग उसके लिए तैयार है ना। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि रफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए सभी टॉपिक्स के बारे में। दूसरा, मास्टर इन 2 और 3 परफेक्ट टॉपिक्स में हमें मास्टर होना चाहिए। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कहीं टीचिंग नहीं की है तो आपको देखो तैयारी तो करनी है, तो प्रेजेंट योर सेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करिए इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स विद योर परफेक्ट टॉपिक्स इफ पॉसिबल। अगर संभव हो सके तो आपको स्टूडेंट्स को ढूंढना है पढ़ाने के लिए। नहीं मिल रहे हैं, बगल में कोई कोचिंग देख लीजिए, उनसे संपर्क कर लीजिए, सर मेरा इंटरव्यू है प्रोफेसर का, मैं थोड़े यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। उस सब्जेक्ट के अगर आपको बच्चे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव जो कोचिंग चलती हैं उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहते हैं, आप उनको देखिए। अगर आसपास आपके कोई छोटे भाई बहन हैं उनको देख लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने। अगर कोचिंग में प्रेजेंट कर रहे हो तो बेस्ट से बेस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखिए, बट अपनी टीचिंग स्किल को अच्छी कीजिए, है ना। क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, स्टूडेंट्स के सामने हम लोग जब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है टू बी आस्क्ड बाय एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट से बोलिए सर हमने ये वाला टॉपिक कर रखा है, उससे हमें क्वेश्चन पूछिए। जैसे आप अगर हमारी ऑनलाइन क्लास लेते हो तो हमारे पास पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स भी हैं। आपने टॉपिक तैयार कर लिया, आप उन प्रोफेसर से बोल सकते हो सर हमने ये वाला टॉपिक तैयार किया है, आप हमसे क्वेश्चन कीजिए। आपका एक जो डेमो रहेगा, मतलब कि जब मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक इंटरव्यू रहेगा, उस दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। डोंट बीट अबाउट द बुश। एक गलती बिल्कुल मत करना। डोंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि हमें इधर उधर हाथ पैर नहीं चलाने हैं। नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलना है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बोलना कि लिटिल नॉलेज अबाउट इट। अगर बिल्कुल कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हो कि आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। सर मैं इतना इतना जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। ये बात एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आप अपने नॉलेज अच्छी करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो ये होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है रफ इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी। बस ये 2 और 3 जो परफेक्ट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने आ गई है एटीट्यूड। हम अपने एटीट्यूड को कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो देखिए एटीट्यूड का सीधा मतलब है कि आप रियलिस्टिक रहें। आपको जो है आप उसको प्रेजेंट करना है ना। कई लोग क्या बड़ी बड़ी बातें दे देते हैं, हम ये हैं हम वो हैं, और सर हमें आ रहा है आज भूल गए, हम ये हो गया वो हो गया। नहीं, आपको रियलिस्टिक रहना है। जैसे आपको वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है ना। जैसे आपके अंदर के विचार आ रहे हैं उसको प्रेजेंट करना उनके सामने, तो एक आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू जाएगा, है ना। आपकी ईमानदारी छवि वहाँ पे जाएगी कि हम ईमानदार हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है इम्प्रूव योर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, यानी कि अपने हाव भाव को इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए ये इम्प्रूव करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है। जैसे आप हो वैसे तो रहोगे, है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि मुस्कुराने रहो, है ना। कई हो सकता है आपके आसपास वाले आपको बोल रहे हो, घर वाले आपको बोल रहे हैं कि मुस्कुराओ। कहाँ से मुस्कुराएं जब मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं तो, है ना। मुस्कुरा तो ऑटोमेटिक आता है ना। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, रियलिस्टिक रहो। लेकिन ये चीजें कर सकते हो कि अपने हाव भाव को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे हैंड आप ऐसे खड़े कर, मान लो बैठ के करते हो, नहीं करो ना, ये तो हम अपना हमारे हाथ में है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ जो हमसे संभव है हम चेंज कर सकते हैं, करिए। जो चीज़ हम पे संभव नहीं है हम नहीं करेंगे, हम रियलिस्टिक रहेंगे, राइट। तो अपने जेस्चर्स पोस्चर्स यानी हाव भाव को बदलेंगे। मेक कंफर्टेबल आई कॉन्टैक्ट, हमें एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट रखना है। जो भी इंटरव्यूअर्स सामने बैठे हुए हैं, 3 हैं 4 हैं, जो भी हैं, आपको एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट करना है। ना तो उनकी आंखों में आंखें गड़ाना है और ना बिल्कुल झुकाना है अपनी आंखें। कंफर्टेबल आई कांटेक्ट रखना है, राइट।
हम अगर उससे बात कर रहे हैं तो हमारी आंखें जो हैं, आप सब लोग समझते हो कि आंखें ही सब कुछ बोलती हैं, तो हमें आंखों को इस तरह से रखना है कि हम जवाब दे रहे हैं। जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा है उसकी हम आंखों में एकदम बिल्कुल एक मतलब एक बोलते हैं ना कि तुम गड़ा नहीं देंगे, राइट, थोड़ा थोड़ा उससे कंफर्टेबल आई कांटेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैव पेशेंस। देखिए पेशेंस तो आपको रखना ही रखना है। अगर आपको वहाँ पे मान लो गुस्सा दिलाई जा रही है इंटरव्यूअर्स के द्वारा, तो आपको पेशेंस रखना है और मुस्कुराते हुए बोलना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ सर, बट मेरे अनुसार ये वाला आंसर सही है ना। क्योंकि वो देखो गुस्सा क्यों अब मान लो वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको टीच करेंगे, क्यों? क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छे रहते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा होगा ही नहीं, बाय चांस की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्लास में अगर शैतानी हो रही है, आपकी क्लास में अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप कैसे डील करोगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये भी एकदम क्लियर हो चुका है कि हम एटीट्यूड को कैसे अच्छा करें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है कि टीचिंग स्किल को कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए टीचिंग स्किल की अगर हम बात करें तो प्रिपेयर योर टॉपिक्स वेल बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन। हो सकता है कि आपका डेमो वहां पे हो जाए। अगर आपका डेमो वहां पर हो रहा है तो आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है पढ़ाने के लिए। इंग्लिश में अगर हम बात करें, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो हो सकता है कि आपने मान लो फिगर ऑफ स्पीच ले लिया, फिगर ऑफ स्पीच ले लिया, उसको आपने तैयार कर लिया, राइट, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनल योर टीचिंग प्लेस और रिकॉर्ड एंड एनालाइज। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो टीचिंग प्लेस फाइनल कीजिए। मैंने अभी आपको बोला कि हो सकता है कि आसपास आपके कोई कोचिंग हो, वहाँ पे आप संपर्क करके वहाँ पे पढ़ा सकते हो। अगर आपको ऐसी कोचिंग नहीं मिल रही है तो रिकॉर्ड करिए ना, ये देखिए में लिखा है, रिकॉर्ड करिए, उसको एनालाइज करिए, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उसको एनालाइज करिए। नेक्स्ट है मास्टर ऑन योर वॉइस पिचिंग। अपनी वॉइस पिचिंग पे काम करिए एंड मॉड्यूलेशन पे काम करिए कि किस तरह से आप बोल रहे हो, देखो पहले तो आप टीचिंग करें, टीचिंग करने के बाद आपके स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हो। आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जिनके सामने आप टीचिंग कर रहे हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो कि मतलब कहाँ गलती हो रही है। वैसे तो देखो कंफर्टेबल आप रहोगे ना, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस आप रहोगे ना 100% सब कुछ सही होगा, बिल्कुल वी कॉन्फिडेंट। हम लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं हम लोग बहुत अच्छे हैं और हम अच्छा कर सकते हैं, राइट। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। अपनी खुद की जब वीडियो बार बार देखोगे, आप अपनी खुद की आवाज़ जब बार बार सुनोगे तो आपको समझ में आया देखो यहाँ गलती हो गई, अब इसको मैं दोबारा नहीं करूँगा, है ना। और देखिए क्या है कि एक स्टेप बचा है, अब तो आर पार की लड़ाई है, आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, राइट। नंबर ज़्यादा है फिर भी आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर टॉपिक इन स्टोरी फॉर्मेट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टॉपिक को स्टोरी फॉर्मेट में प्रिपेयर कर लिया है तो आपकी टीचिंग स्किल सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, राइट। क्यों? क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट से क्या होता है, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आता है। आप उनको स्टोरी फॉर्मेट में सुनाओगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको, है ना। तो इस तरह से हमारे कुछ ये पॉइंट थे। और चौथा पॉइंट हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप किसी को भी पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस, किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसका तो बहुत आपको पॉजिटिव फायदा मिलने वाला है। वो तो आपके लिए एक एडिट है ना, आपको और एक्स्ट्रा जो एडवांटेज है वो है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो मैंने आपको अभी बताया है कि ये नीचे एक नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करिए और पूछ सकते हो कि कब क्लासेस चलती हैं। मैं आपको बता दूं पहले से ही कि हमारे यहाँ मंडे प्लस वेडनेसडे फ्राइडे इनको क्लासेस चलती हैं। मार्कर थोड़ा बदल देता हूँ, मंडे फ्राइडे, एम फॉर मंडे, एफ फॉर फ्राइडे और वेडनेसडे, 3 दिन क्लास चलती है। MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हम लोग संडे को क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट लेते हैं, राइट। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आप घर पे कर सकते हो तो घर पे कर लीजिए, बट कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। देखो 200-500 रुपये की बात नहीं होती है, बट सिलेक्शन की बात होती है। एक बार सिलेक्शन ले लिया, ज़िंदगी भर अच्छे करना है, मज़े करने हैं, राइट। तो with this I would like to thank you all of you to watch my video. Meet in the next video. Thank you very much. Thanks a lot.